तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट ऑफ नॉवल के अंतर्गत जो इसका पहला एलिमेंट प्लॉट है इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो बीए 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी जो कि इंग्लिश के विद्यार्थी हैं और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके सेकेंड पेपर जो कि फिक्सन से रिलेटेड है उसकी पहली यूनिट का ये सब कुछ टॉपिक हैं जिसमें हमें बेसिकली नॉवल क्या है, नॉवल के एलिमेंट्स क्या हैं और फिक्सन क्या है, नॉन फिक्सन क्या है, इस प्रकार की टॉपिक को हमें डील करना है। तो पिछली वीडियो में मैंने फ़िक्शन, नॉन फिक्शन क्या है इसके बारे में और नावल के लिए जो टर्म्स होते हैं या जो फॉर्म ऑफ नावल होते हैं उसके अंतर्गत किस प्रकार से नावल के अंतर्गत जो स्टोरीज़ आती हैं वो क्या होते हैं, जो एसोसिएटेड विथ नावल जो टर्म होते हैं वो क्या है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम उस पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हुए जो एलिमेंट्स ऑफ नावल हैं इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लॉट है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लॉट रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी और प्ले। ये जो प्लॉट है वो रेफ़र करता है, बताता है या प्रदर्शित करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो कहानी के सीक्वेंस होते हैं उसको इन स्टोरी और प्ले, एक कहानी या प्ले में। इट इज़ हाउ द ऑथर्स अरेंज द इवेंट्स। यह इस प्रकार से है कि कैसे जो ऑथर है या जो लेखक है वो इवेंट्स को अरेंज करे ऑफ अ नावल, एक नावल का, टू डेवलप द बेसिक आइडिया बनाने के लिए। द प्लॉट इज़ द स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल सीरीज। जो प्लॉट है वो स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स की जो स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल सीरीज है कि किस प्रकार से बिगिनिंग में कौन कौन से इवेंट्स या सीरीज को हमें दिखाना है और मिडल में किस प्रकार की सीरीज या इवेंट्स को प्रदर्शित करना है और एंड में किस प्रकार की इवेंट्स को हमें सीक्वेंस के हिसाब से प्ले करना है या उसको स्टोरी में बताना है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल सीरीज होती है। दस द प्लॉट इज़ द नैरेटिव एंड थीमेटिक डेवलपमेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्लॉट है वो नैरेटिव और थीमेटिक डेवलपमेंट है ऑफ द स्टोरी, एक कहानी का, विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द नावल, जो कि इस नावल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है या नावल बनाता है, नावल को एक सकारात्मक नावल बनाता है। अ प्लॉट कैन बी सिंपल। जो प्लॉट है वो सिंपल भी हो सकता है, एपिसोडिक भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स, या जटिल भी हो सकता है। यह डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फिक्सन। ये डिपेंड करता है फिक्सन के नेचर पे कि फिक्सन किस प्रकार का फिक्सन है। फिक्सन में भी कई प्रकार के फिक्सन होते हैं और टाइप ऑफ फिक्सन की बात भी हम किसी वीडियो में करेंगे दोस्तों। द शॉर्ट स्टोरी यूजली हैज़ वन प्लॉट। जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें आमतौर पे एक ही प्लॉट होते हैं। सो इट कैन बी रीड इन वन सिटिंग, जो कि एक सिटिंग में ही पढ़े जा सकते हैं। यानी वो इतने छोटे स्टोरी होती हैं जिसमें एक ही प्लॉट होते हैं, उसको आप एक बार जनरली जितने घंटे आप बैठ सकते हैं या जनरली इसमें ऐसा बताया गया है कि जो जिसमें एक प्लॉट पाया जाता है उसमें जनरली बहुत छोटी स्टोरी होती है जिसको आप आसानी से कुछ ही घंटों में या मिनटों में पढ़ सकते हैं। देयर आर 5 इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लॉट। अब इसमें प्लॉट के भी जो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं, करीब 5 इसेंशियल पार्ट हैं, उसके बारे में बताया गया है। पहला एक्सपोजिशन। जो पहला है वो एक्सपोजिशन है। इट मीन्स द इंट्रोडक्शन और द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। इसका मतलब है इंट्रोडक्शन या कहानी का शुरुआत होना, या बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, या जो स्टोरी है उसकी शुरुआत होना, या इंट्रोडक्शन, उसमें कैरेक्टर क्या है और किस प्रकार से किस ओर वो नावल या फिक्शन जाएगा उसके बारे में बताया जाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। विच इंट्रोड्यूस द सेटिंग, जिसमें बताया जाता है सेटिंग क्या है, यानी कहाँ पर वो हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है, यानी उसमें सोशल कंडीशन क्या है या इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इस प्रकार से क्या है, और द कैरेक्टर, और कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सा कैरेक्टर उसमें है। तो ये सब एक्सपोजिशन के अंतर्गत पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो दूसरा है राइजिंग एक्शन। इट इज़ अ टर्म यूज टू रिफ़र टू द इवेंट्स। ये एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है रिफर्स टू द इवेंट्स, कहानी को बताने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए, बिटवीन द एक्सपोजिशन एंड क्लाइमेक्स, जो कि क्लाइमेक्स और एक्सपोजिशन के बीच का भाग होता है, या उसके क्लाइमेक्स और एक्सपोजिशन का जो टर्म होता है उसे ही राइजिंग एक्शन कहते हैं। यानी जब अब कहानी अब स्टार्ट हो जाती है और मूव करना शुरू कर देती है। दैट अराइज कॉन्फ्लिक्ट फॉर द प्रोटैगनिस्ट। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट या दुविधा जो है, उसकी जो डिलेमा शुरू होती है, उसकी जो परेशानियाँ शुरू होती है, वो सब कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाने लगती है, इसमें वो सब शुरू हो जाता है। एंड लीड अप द क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स की ओर लीड करता है। और जो इसमें तीसरा है प्लॉट में वो है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स, इट इज़ द मोस्ट इंटेंस पॉइंट वेयर इवेंट्स
टेक अ टर्न। क्लाइमेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें जो कहानी है वो अब मोड़ लेती है, वो किसी भी तरफ जा सकती है। आप ये इसको आप इंटरवल टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि आप जब भी एक कोई मूवी देखेंगे तो उसमें बीच में जब मूवी होती है या जो अब कहानी है उस जो अब पूरी तरह से जटिलताओं से भर चुकी होती है, तो उसमें एक टर्न आता है जब उसमें लिखा होता है इंटरमिशन। यानी कि अब इसमें कहानी अब बहुत दिलचस्प हो जाएगी, यानी जो भी स्ट्रगल होना था या प्रॉब्लम होनी थी, जटिलता होनी थी, वो हो जाती है, जो भी प्रॉब्लम घटित होना होती है। इट इज़ द मोस्ट इंटेंस पॉइंट वेयर इन इवेंट्स टेक अ टर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जहाँ पर कोई भी इवेंट्स जो होता है वो टर्न लेता है। एंड व्हेन द टेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रीचेस एट द हाईएस्ट पॉइंट। और इस टर्म में जो टेंशन है या कॉन्फ्लिक्ट है वो हाई पीक पे पहुंच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें डिलेमा हो जाती है, यानी जो कुछ भी प्रॉब्लम होनी रहती है वो पीक पे होती है। इट इज़ द पीक ऑफ द एक्शन। ये जो एक्शन है या जो इवेंट्स है वो उसका पीक होता है, और द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, या तो आप इसको मेजर या इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट सस्पेंस। यह जो होता है वो हाईएस्ट सस्पेंस, यानी जो डाउट होता है या क्यूरोसिटी आप बोल सकते हैं, किसी चीज़ को जब सस्पेंस टाइप चीज़ देखते हैं आप, तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाग जाता है। तो ये बहुत ही हाईएस्ट सस्पेंस का पॉइंट होता है, यहाँ पर लोगों का जो सस्पेंस का पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एक्साइटमेंट, और उनकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें अब तीसरा है चौथा है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन का आप नाम से ही समझ सकते हैं। बेसिकली अगर जो कुछ भी मैं प्लॉट का और टाइप और प्लॉट जो बता रहा हूँ, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर बस इतना है कि आप जो वर्ड को कैसे यूज करना है वो आप सीख रहे होंगे, या वो आप वो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली सबको एहसास कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग भी आमतौर पर सभी लोग मूवी सीरियल देखते हैं। तो उसमें एक्सपोजिशन क्या है, राइजिंग एक्शन क्या होती है, क्लाइमेक्स क्या होती है, फॉलिंग एक्शन क्या होती है, कंक्लूजन क्या होती है, इस सब चीज़ों से हम गो थ्रू हैं। बस इसमें क्या है कि वर्ड्स नए नए आ रहे हैं, इस वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, लेकिन जो कुछ भी आप इसमें पढ़ रहे हैं मान लीजिए सब कुछ वही है, बस वर्ड सब कुछ चेंज है। चलिए फॉलिंग एक्शन देखते हैं। फॉलिंग एक्शन इज अ टर्म यूज टू रिफर टू द इवेंट्स दैट ओकर्स आफ्टर द क्लाइमेक्स। यानी फॉलिंग जो एक्शन वो एक टर्म होता है जो कि यूज किया जाता है जो इवेंट्स हैं वो क्लाइमेक्स के बाद जो घटित होते हैं उसको बताने के लिए। एट दिस पॉइंट द कॉम्प्लिकेशंस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द स्टोरी स्टार्ट्स रिजॉल्विंग लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नॉवल। इस पॉइंट पे जो कहानी की जो कठिनाइयाँ होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो रिजॉल्विंग यानी धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं और कंक्लूजन के ओर गति करने लगते हैं, उन्हीं कंक्लूजन की ओर जाने लगते हैं। दीज आर द इवेंट्स बिटवीन द क्लाइमेक्स एंड डिनो denouement. I'm sorry for this pronunciation, you can pronounce it, but okay, there is no problem. तो ये जो फॉलिंग एक्शन होता है ये क्लाइमेक्स और जो रिजोल्यूशन और डेन्यूमेंट होता है इसके बीच का टर्म होता है। अब जो छठा टर्म है उसमें वो रेजोल्यूशन और डिन्यूमेंट है। रिजोल्यूशन रिफर्स टू द कंक्लूडिंग पार्ट और एंड ऑफ द नॉवल। जो रिजोल्यूशन है वो आखिरी पार्ट होता है या कंक्लूजन होता है जिसमें स्टोरी की एंडिंग होती है। वेयर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व, जिसमें सभी कॉन्फ्लिक्ट अब रिजॉल्व हो जाते हैं। द डिन्यूमेंट इज़ फाइनल आउटकम, और जो ये टर्म होता है ये फाइनल आउटकम होता है स्टोरी का। इन स्टोरी में द और द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द नॉवल वेयर द एक्शंस हैव अ ट्रेजिक एंड, या कहानी में जहाँ पर जो नॉवल है उसका ट्रेजिक एंड होता है। इसमें ट्रेजिक एंड भी हो सकता है या हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। द प्लॉट डायग्राम इज़ गिवन बिलो। ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से आप ये जो चीज़ें हैं सबको याद रख सकते हैं। यानी एक्सपोजिशन का मतलब ये हुआ जहाँ से कहानी शुरू हुई, ठीक, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी और द कैरेक्टर और द सेटिंग और द बैकग्राउंड, दैट विल बी कॉल्ड द एक्सपोजिशन। And now I will talk about the rising action. So when the story will start moving towards the climax, so it is the middle part of the exposition and climax that will be called rising action. Now I will talk about the climax. You can see this thing has gone here, so it is the peak of the story. So climax is also the part of the rising action, and the falling actions it is the between part of these both. And here the story got very interest, and the suspense also started to increase too much. It is the peak of the suspense or the peak of the excitement, you can say. After this, you can see falling action.
Falling action is you can say the further part of the climax, where the story started to going through the resolution or the conclusion. In the falling action, you will find that the everything will start to get resolved. Okay, so now we have to focus on the resolution or the denouement. Resolution is a last point of this uh, particular plot, and in this we will find that there can be happy ending or there can be the sad ending, but here the everything will get resolved. तो दोस्तों यह था आपका प्लॉट, जो कि नॉवेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है या एलिमेंट है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर में। याद रखिएगा, ये जो सब बातें मैं बता रहा हूँ, प्लॉट है, कैरेक्टर है, कॉन्फ्लिक्ट है, थीम है, सेटिंग है, पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टाइल है, टोन है, ये सब चीज़ एलिमेंट्स ऑफ नावल के अंतर्गत आती हैं, यानी एलिमेंट्स हैं नावल के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।